स्कैवेंजर्स के कैंप के अंदर एक आदमी मीट का एक टुकड़ा दिखाकर दो लोगों को लालचा रहा था, लेकिन उन दोनों को वो मीट का टुकड़ा देने के बजाय एक कुत्ते की तरफ फेंक देता है और दोनों लोग उस कुत्ते की तरफ चले जाते हैं उस मीट को खाने के लिए। ये सब कुछ देखकर वो आदमी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद स्कैवेंजर्स के कैंप के अंदर हमारा हीरो शूचिंग और उसका अंकल मिस्टर ली आते हुए दिखाए जाते हैं। शूचिंग वहाँ पे नया था। रास्ते पर चलते हुए वह देखता है कि एक लड़के और एक ओल्ड मैन के बीच लड़ाई हो रही थी एक मेडिसिन के लिए। वो लड़का उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। काफी ज्यादा लात घुसे मारने के बाद जब वो लड़का वहाँ से जा ही रहा होता है, उसी वक्त उस ओल्ड मैन ने ग्राउंड से एक नाइफ उठाकर पीछे से आकर उस लड़के को मार डाला। वो ओल्ड मैन उस लड़के से एलिक्सर को लेते हुए बाकी लोगों को डरा रहा होता है और चिल्लाता है, मेरे पास मत आना। लेकिन मिस्टर ली और शूचिंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं और कैंप के अंदर घूमते हुए शूचिंग की नजर एक हाउस पर पड़ती है जहाँ एक आदमी और एक लड़की एक साथ इंटीमेसी कर रहा होता है और शूचिंग ये सब कुछ इंटरेस्ट से देख रहा होता है। तभी मिस्टर ली उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है, अभी ये सब करने के लिए तुम काफी छोटे हो। फिर मिस्टर ली कहता है कि कैंप में बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उसे यहाँ रहना है तो एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा और एक बीस्ट्स के अगेंस्ट फाइट भी करना होगा। और इसी वजह से शूचिंग को एक डेडली असेसमेंट ट्रायल में भेजा जाता है। वहाँ पहले से एक बीस्ट ने एक इंसान को सबके सामने ब्रूटली मार दिया था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि ऑडियंस को उसकी डेथ देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब उसकी मौत को एक एंटरटेनमेंट की तरह एंजॉय कर रहे थे। तब ऑर्गेनाइजर अनाउंस करता है कि नेक्स्ट बैटल एक लेवल 2 बीस्ट के साथ होगा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि नॉर्मली न्यूकमर्स को इतना डेंजरस टेस्ट नहीं दिया जाता। इसी बीच एक डरी हुई लड़की और जू किंग को चिट पिक करने को बोला जाता है। जिसकी पाइथन चिट निकलेगा उसे पहले एरिना में उतरना होगा। लड़की के हाथ डर से कांप रहा थे क्योंकि पाइथन चिट उसको मिला था, लेकिन उससे पहले ही शूचिंग कामली बोल देता है, पाइथन चिट मेरी है, और बिना हेजिटेशन के वो बैटलफील्ड की तरफ चल पड़ता है। एरिना के गेट खुलते ही एक जाइजेंटिक जॉइंट हॉर्न्ड पाइथन बाहर आता है। उसका साइज इतना बड़ा था कि नॉर्मल इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। ऑडियंस तुरंत शोर करने लगते हैं। सबको लग रहा था कि ये फाइट सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा, लेकिन शूचिंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो धीरे से अपनी ब्लेड को निकलता है और अगले ही सेकंड एक फ्लैश के साथ उसकी ब्लेड पाइथन के बॉडी को चीरते हुए निकल जाती है। पूरा एरिना में साइलेंस छा जाता है क्योंकि एक ही स्ट्राइक में उसने उस लेवल 2 के बीस्ट को वहीं खत्म कर दिया था। बीस्ट का बॉडी 2 टुकड़ों में गिर जाता है और उसका कोर सीधा शूचिंग के हाथ में आ जाता है। ऑडियंस शॉक में खड़ी रह जाती है। अभी कुछ सेकंड पहले जो लोग उसकी डेथ देखना चाहते थे, वही लोग अब उसका नाम चीर कर रहे थे। ऊपर खड़े कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स भी जू किंग को नोटिस करने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल स्लम सर्वाइवर नहीं है। फाइट के बाद शूचिंग बीस्ट का मीट का एक टुकड़ा लेकर मिस्टर ली के पास जाता है और उन्हें ट्रीट देता है। ये देखकर मिस्टर ली के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। रात को मिस्टर ली उसके लिए खाना बनाते हैं और नए कपड़े भी देते हैं। शूचिंग शायद पहली बार किसी के साथ इतना पीसफुली डिनर कर रहा था, लेकिन डिनर के दौरान मिस्टर ली नोटिस करते हैं कि शूचिंग के हाथ में अजीब डार्क पेन हो रहा है। तब वो बताते हैं कि म्यूटेटेड बीस्ट्स और डार्क कंटेमिनेशन की वजह से सरवाइव करना और मुश्किल होता जा रहा है और अगर शूचिंग को जिंदा रहना है तो उसे और पावरफुल बनना होगा। इसीलिए शूचिंग कल्चुरेशन स्टार्ट करता है। वो सी मॉन्टन आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस करता है। अब उसके कॉन्शियसनेस के अंदर 2 टाइगर को रोड करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद उन दोनों टाइगर की एनर्जी शूचिंग के अंदर एब्जॉर्ब्ड होने लगता है और धीरे धीरे वो ची कंडेंसेशन के सेकंड लेवल तक पहुंच जाता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब पहले से कहीं गुना ज्यादा हो चुका था, लेकिन कल्टीवेशन के बाद उसके हाथ से स्ट्रेंज डार्क एनर्जी निकलने लगती है। उस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसे व्हाइट एलिक्सर चाहिए होता है। एलिक्सर का मतलब मेडिसिन पिल जैसे कुछ होता है। इसलिए अगले दिन वो एलिक्सर शॉप की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ फले से डेंजर उसका वेट कर रहा था। ब्लड शैडो स्क्वाड के 2 डेंजरस मेंबर्स फैटिसन और मीजी शॉप में एक लड़की को टॉर्चर कर रहे थे। मीजी उससे नाइफ दिखाकर डरा रहा था जैसे उसकी लाइफ की कोई वैल्यू ही ना हो। तभी शूचिंग अंदर एंटर करता है। पूरा शॉप का एटमॉस्फेयर एकदम साइलेंट हो जाता है। शूचिंग कामली व्हाइट एलिक्सर खरीदता है और जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है, मीजी अचानक उस पर अटैक कर देता है। उससे ऑलरेडी पता चल चुका था कि पाइथन को मारने वाला लड़का शूचिंग ही था। वो थ्रेट करता है कि या तो एलिक्सर छोड़ दो या फिर यहीं मर जाओ। सबको लग रहा था कि अब फाइट होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली शूचिंग बिना रिएक्ट किए एलिक्सर उन्हें दे देता है। मीजी उसके कपड़ों पर थूक लगाकर उसकी इंसल्ट करता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शूचिंग ऑलरेडी उनकी डेथ डिसाइड कर चुका है। उस रात मीजी ड्रिंक करते हुआ अकेले बाहर घूम रहा होता है। उसे लग रहा था कि
कि डेंजर खत्म हो गया, लेकिन डार्कनेस के अंदर कोई उसका पीछा कर रहा था और वो कोई और नहीं, सूचिंग था। एक आइसोलेटेड जगह पर पहुंचते ही सूचिंग साइलेंटली उसके पीछे अपीयर होता है। तब वो अपने नल से पानी निकाल रहा था। मीजी समझ गया था कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे घुरकर देख रहा था कि उसके पीछे कौन है, तभी सूचिंग बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना डैगर सीधा उसकी गर्दन के अरे पार कर देता है। मीजी वहीं कोलैप्स हो जाता है। सूचिंग इंग उससे अपना व्हाइट एलिक्सर वापस ले लेता है, लेकिन तभी फैटिसन को कुछ गड़बड़ फील होती है। जब उसे मीजी नहीं मिलता तब उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो रॉन्ग हुआ है और फिर जंगल के अंधेरे में उसका सामना होता है सूचिंग से। फैटिसन पहले कामली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूचिंग का सिर्फ एक ही आंसर होता है, तुम मरोगे। और वहीं से स्टार्ट होता है एक ब्रूटल फाइट। फैटिसन अपनी हिडन कल्सरेशन पावर रिलीज करता है। वो ची कंडेंसेशन की 3rd लेवल पर था और उसकी अटैक्स इंसेनली पावरफुल थी। लेकिन शूचिंग भी अब पहले वाला वीक सर्वाइवर नहीं रहा था। तभी फैटिसन अपने रूलर का यूज करके शूचिंग के ऊपर अटैक कर देता है। शूचिंग उस अटैक को डॉज करता हुआ फैटिसन के हाथ के ऊपर एक किक मार देता है, जिससे उसका रूलर हाथ से गिर जाता है। गुस्से में फैटिसन शूचिंग के ऊपर मुक्का की बारिश करने लगता है। शूचिंग फैटिसन के अटैक से बचते हुए अपने नीडल से फैटिसन के ऊपर अटैक कर देता है। नीडल सीधे जाकर उसके सीने पर घुस जाती है, लेकिन फैटिसन अपने सीने से नीडल को निकालता हुआ फिर से शूचिंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर शूचिंग भी अपने मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके फैटिसन के गालों पे जोर से एक मुक्का मार देता है। मुक्के से फैटिसन पीछे की तरफ धकेल जाता है। शूचिंग हर अटैक को डॉज करता है, काउंटर करता है और धीरे धीरे फैटिसन को प्रेशर में डाल देता है। फाइट के बीच फैटिसन अपने ईयर से पॉइजनस क्रीचर्स को अटैक करने के लिए रिलीज करता है, लेकिन शूचिंग उन क्रीचर्स से बचते हुआ पीछे की तरफ जाकर ग्राउंड से अपने नीडल जैसे ब्लेड को उठाकर उसको घुमाते हुआ उन दोनों क्रीचर्स को 2 हिस्सों में कट डालता है। उन क्रीचर्स के मारने के बाद डेंजरस टॉक्सिक स्मोक पूरा एरिया में स्प्रेड हो जाता है। फैटिसन को लगता है कि शूचिंग अब बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी स्मोक के अंदर से एक शैडो बाहर निकलती है और अगले ही सेकंड शूचिंग फैटिसन के ऊपर फास्टली अटैक करते हैं और शूचिंग के नीडल सीधा फैटिसन के हेड के आर पार निकल जाता है। फाइट वही खत्म हो जाती है। शूचिंग रियलाइज करता है कि उसका मिस्टीरियस पर्पल क्रिस्टल ही उसे पॉइजन से हील कर रहा था। अगर वो क्रिस्टल ना होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं बचता। दूर खड़ा 7th पीक मास्टर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब उसे समझ आ चुका था कि ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। बुरी तरह इंजर्ड जू किंग धीरे धीरे मिस्टर ली के घर वापस पहुंचता है। अंदर मिस्टर ली उसके लिए खाना रेडी करके वेट कर रहे होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना।